Hello everyone, I am going to discuss with you new topic economic incentives for environmental protection. The objective of this session is to discuss with you economic incentives which are further divided into price rationing method, quantity rationing method, liability rules, and what are the theoretical and practical aspects behind these economic incentives we will discuss in this video lecture. हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं मार्केट फेलियर का कारण क्या होते हैं। जब मार्केट फेल होती है तो मार्केट प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पाती। इफ मार्केट इज नॉट सेंडिंग द करेक्ट सिग्नल टू द प्रोड्यूसर अबाउट सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एक लोकल ऑप्टिमम होता है, एक सोशल ऑप्टिमम होता है। लोकल ऑप्टिमम इंडिविजुअल जो फर्म है उसके लिए ऑप्टिमम होगा, लेकिन सोशल ऑप्टिमम है सोसाइटी के लिए ऑप्टिमम पोल्यूशन कंट्रोल। कितना कंट्रोल करना चाहिए सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ऑप्टिमम इष्टतम क्या है। जब ये मार्केट फेल हो जाती है ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करने में, तो रेगुलेटर के पास, जो रेगुलेटर मीन्स गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, उसके बाद 3 जनरल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। वो कौन से हैं? टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस सच एज मैंडेटेड अबेटमेंट मेथड्स। ये मैंडेटरी होते हैं जो इंडिविजुअल्स को, जो फर्म्स हैं या पोल्यूटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अब सिस्टम है हमारे ऑटोमोबाइल में, देखें BS4 था, BS6 आ गया, तो ये मैंडेटरी किए जाते हैं। कुछ एक होते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस दैट आर शेयर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन रेगुलेटर, पोल्यूटर्स एंड विक्टिम। तो अगर ऐसा इंस्टीट्यूशंस की बात करें इंडिया में, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और जितने भी स्टेट्स हैं सब के अंदर है स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। ये इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? ये टाइम टू टाइम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, हिंदी में कहते हैं ये क्या है? आर्थिक प्रेरणाएं हैं हमें मिलती हैं। दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ शर्किंग ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। जो पोल्यूशन कंट्रोल करने से बचने की, शर्किंग का मतलब है अवॉइड करना। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में अवॉइड करता हूँ तो मैं शर्कर हूँ। तो शर्किंग की कॉस्ट, उससे बचने की लागत, फॉर एग्जांपल जो पोल्यूशन की व्हीकल पोल्यूशन की स्लिप है 50 रुपये की हम बनवाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उसको बनवाने में शर्क करते हैं, बचते हैं। लेकिन उसका फ़ाइन, हरियाणा की बात करें तो 10,000 रुपये फ़ाइन रखा है पोल्यूशन के स्लिप का। इतना ज़्यादा फ़ाइन है, उससे बचने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने आप इंसेंटिव, उनको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं, हमें वो पोल्यूशन की स्लिप बनवानी चाहिए। क्यों? कंपैरिजन करें, अगर वो ही फ़ाइन 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये होता तो सारे लोग फ़ाइन पे करते, कोई भी पोल्यूशन की स्लिप बनवाने को तैयार ना होता। इकोनॉमिक इंसेंटिव मीन्स जो पैसे से जुड़े हुए इंसेंटिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल से शर्क करते हैं, उनको कहते हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। तो वी आर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ही इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी टेक्नोलॉजिकल और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन वाले नहीं करेंगे। तो पोल्यूशन कंट्रोल टूल्स को 3 पार्ट्स में अगर हम चार्ट बना के देखें तो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है पोल्यूशन कंट्रोल टूल्स जो हैं, मैनेजमेंट टूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइस राशनिंग, क्वांटिटी राशनिंग, लायबिलिटी रूल्स। ये क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मैंने बताया, आगे बता रहा हूँ आगे क्या होते हैं। उसमें प्राइस राशनिंग क्या होता है, क्वांटिटी राशनिंग क्या है, लायबिलिटी रूल्स क्या है। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैव बीन प्रमोटेड बाय इकोनॉमिस्ट फॉर डेकेड्स एज ए कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू टेक्नोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस एंड अदर फॉर्म ऑफ इनफ्लेक्सिबल कमांड एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। दूसरे क्या इनफ्लेक्सिबल हैं, ये फ्लेक्सिबल हैं, आप अपनी मर्जी से इनको फॉलो कर सकते हैं।
इनफ्लेक्सिबल की बजाय आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल मेथड जो हैं इंसेंटिव, इकोनॉमिक इंसेंटिव जो ऑटोमेटिकली आप इनको फॉलो करेंगे। तो हम वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये दूसरों से क्या है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं। द आइडिया बिहाइंड इकोनॉमिक इंसेंटिव इज़ टू रेज द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल शर्किंग। अभी मैंने डिस्कस किया था, जो इन्वायरमेंट की कॉस्ट है उससे हम क्या करते हैं, उससे शर्किंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। अवॉइड करने की, आप उसको फॉलो नहीं करते, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो प्रोड्यूसर अपने आप हिमसेल्फ हरसेल्फ क्या करेगा, वो फॉलो करेगा, वो कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा, लीस्ट कॉस्ट पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी, अपने आप उसको फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है अगर वो शर्क करता है। तो बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ शर्किंग द प्रोड्यूसर हैज़ अ प्राइवेट इंसेंटिव टू प्रोवाइड द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल। मैंने अभी बताया था कि 2 टाइप्स के ऑप्टिमम लेवल होते हैं पोल्यूशन कंट्रोल, एक प्राइवेट होता है, एक सोशल ऑप्टिमम होते हैं। प्राइवेट ऑप्टिमम वो है जो मेरे लिए ऑप्टिमम, इंडिविजुअल फर्म के लिए ऑप्टिमम है। एक वो होता है जो सोसाइटी के लिए ऑप्टिमम, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो हम अगर ऐसी टेक्निक इंडस्ट्री के अंदर लगाएंगे पोल्यूशन कंट्रोल की, तो वो सोशल ऑप्टिमम भी होगा। इसको हम लोकल ऑप्टिमम, ग्लोबल ऑप्टिमम कह सकते हैं। हम जो सबके लिए ऑप्टिमम आ जाए वो सोशल ऑप्टिमम है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव से कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ेगी तो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप उसको फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। प्राइस राशनिंग, प्राइस राशनिंग प्राइसेस से रिलेटेड है। प्राइस जो प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा वो उससे रिलेटेड है कि प्राइस अगर टैक्स इम्पोज किया जाए तो उसके प्राइसेस इफेक्ट होंगे, अगर सब्सिडी दी जाए तो प्राइसेस इफेक्ट होंगे। तो ये प्राइस को राशनिंग करना इससे संबंधित है। प्राइस राशनिंग इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ शर्किंग बाय सेटिंग ए चार्ज मीन्स एमिशन चार्ज, टैक्स और सब्सिडी ऑन प्रोड्यूसर बिहेवियर और प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर के बिहेव पे मीन्स अगर कोई पोल्यूशन करता है तो उसके प्रोडक्ट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। टैक्स लगाने से क्या होगा, प्राइसेस को अफेक्ट करेगा। एमिशन और एफ्लुएंट चार्जेस आर द मोस्ट कॉमनली डिस्कस्ड फॉर्म ऑफ प्राइस राशनिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्राइस राशनिंग के अंदर एमिशन चार्ज है, इसको हम फर्दर आगे आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटी राशनिंग। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकते, हम प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, प्राइस स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते, वहाँ पर हम क्वांटिटी राशनिंग फिक्स कर सकते हैं। मीन्स हमें अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि हम देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। अगर हम पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो कर दें, पोल्यूशन ज़ीरो करेंगे तो पोल्यूशन ज़ीरो करने से डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो पोल्यूशन होगा। तो हमें क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ती है। तो लोग प्रोडक्शन भी करें लेकिन फिक्स क्वांटिटी में। Quantity rationing as an economic incentive sets the acceptable level of pollution by allocating marketable permits that provide an incentive to producers with low pollution control costs to reduce the pollution and sell their excess permits to producers with high control cost. प्राइस राशनिंग क्या करता है, मार्केटेबल परमिट्स हम प्रोवाइड करते हैं। मार्केटेबल परमिट्स मीन्स वो परमिट जिनकी मार्केटिंग पॉसिबल हो, हम उनको आगे सेल परचेज कर सकें। हम परमिट्स देंगे कि आप इतने यू आर परमिटेड टू पोल्यूट दिस मच अमाउंट। हम उसको पोल्यूट करने के लिए फिक्स कर देंगे, आप 10% 20% पोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप 10% परमिटेड हैं, 5% कर रहे हैं, तो 5% एक्स्ट्रा जो आपके पास परमिशन है उसको आप आगे फर्दर कहीं अपने एडिशनल प्लांट में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं। जहाँ पर ये दोनों यूज़ ना हो, प्राइस राशनिंग भी ना हो, क्वांटिटी राशनिंग भी ना हो, वहाँ पर तीसरा आता है लाइबिलिटी रूल्स। लाइबिलिटी मीन्स अपनी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप, अगर गवर्नमेंट नई रूल बनाती या ऐसा एरिया जहाँ पर रूल नहीं है, तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हम उसको फॉलो करें। जैसे हम कूड़ा करकट इकट्ठा करें, वेस्टेज इकट्ठी करें, आग लगा देते हैं ख़त्म करने के लिए उसको, वो क्या चीज़ है, वो उसके लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टूडेंट्स को अवेयर करते हैं कि ऐसा पोल्यूशन, ऐसा आप जो है वो प्रॉपर उनका डंपिंग करें, ऐसा ना करें कि आप खुद उनको जलाएं, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन और बढ़ेगी।
तो लाइबिलिटी रूल्स में क्या आता है, जो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करते हैं, वो सेट अप ए सोशली एक्सेप्टेबल बेंचमार्क ऑफ द बिहेवियर सच दैट इफ ए प्रोड्यूसर वायलेट्स दिस बेंचमार्क ही सफ़र सम फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। अब कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपने केन जो है, जैसे हम बैटरी यूज़ करते हैं घरों में, तो बैटरी वापस करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो है पैसे मिलते हैं, हमें कहा जाता है कि आप इसको रिटर्न करेंगे तो आपको इतने रुपीस रिटर्न किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। अगर वो ऐसा ना हो कि आपका दोबारा से यूज़ पॉसिबल नहीं है, रिटर्न पॉसिबल नहीं है, इससे क्या होगा, रिटर्न अगर पॉसिबल नहीं होगी तो लोग उनको डंप करेंगे और उसके अंदर एसिड होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हजार्डस हो जाएगा। उसके अंदर आता है नॉन कंप्लायंस फीस, डिपॉजिट एडवांस सिस्टम, परफॉर्मेंस बॉन्ड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, रिलायबिलिटी रूल्स हैं जिनको हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। नॉन कंप्लायंस फीस मीन्स अगर आप रूल्स को, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, जो स्टूडेंट्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं उनसे सिक्योरिटी ली जाती है, तो जब वो पूरा कोर्स करने के बाद वापस जाते हैं, पास आउट होते हैं, तो सिक्योरिटी रिफ़ंड कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है। अगर अपने स्टडी के दौरान कोई मिसबिहेव करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते, कंप्लायंस नहीं करते, तो वो सिक्योरिटी उनकी रिटर्न नहीं की जाती, उनको स्टक ऑफ कर दिया जाता है। तो अब इस फाइनेंशियल जो लॉस होगा उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो इस तरह से रूल्स हैं, इनको पूरा डिटेल में आगे फर्दर पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के, जो हम आगे आने वाले टाइम में डिटेल में इनको पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। लेकिन इनके पीछे, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के पीछे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है कि ये कैसे वर्क करेंगे और एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है कि जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन करने से, जैसे यहाँ लिखा है पोल्यूशन, एक्स एक्सिस पे क्या है पोल्यूशन कंट्रोल, इस साइड क्या है डॉलर्स में है। हम निक हैनले की बुक यूज़ कर रहे हैं, आप इनके जो है उसको रेफ़र कर सकते हैं। आप यहाँ रुपीज़ में भी लिख सकते हैं, टैक्स है, आप यहाँ MB MC भी लिख सकते हैं। ये आपके पास MB है, MC है क्योंकि हमने कर बनाया है, दिस इज़ MC कर, MB कर, और हम टैक्स की फॉर्म ले रहे हैं तो टैक्स आ गया यहाँ पे। अब MB कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिक्रीजिंग है, एज जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं उससे एडिशनल जो बेनिफिट है वो डिक्लाइन करता है। ऐसे ही प्रोडक्शन से जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करती है, पोल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कॉस्ट। यहाँ हम लिख रहे हैं पोल्यूशन कंट्रोल, कितना सोशली ऑप्टिमम पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल से एडिशनल जो बेनिफिट है वो डिक्लाइन करता है, और पोल्यूशन कंट्रोल से एडिशनल जो कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट, वो राइजिंग होती है। और ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल क्या है, ए एट वेयर MB इज इक्वल टू MC, जहाँ पर एडिशनल कॉस्ट, अबेटमेंट कॉस्ट, पोल्यूशन कंट्रोल की कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट्स के इक्वल है, दैट पॉइंट इज़ सोशली डिज़ायरेबल पॉइंट। यहाँ तक पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, X*, और उसी के इक्वल टैक्स इम्पोज करना चाहिए। ये कहा था पीगू ने, इसलिए उसके नेम पे इसका नाम रखा जाता है पीगुइन टैक्स। पीगुइन टैक्स क्या है, वेयर MB इज इक्वल टू MC, द रेगुलेटर पुट टैक्स इज इक्वल टू दिस। रेगुलेटर को उतना टैक्स इम्पोज करना चाहिए, अगर वो करता है तो ये पीगुइन है, सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल है, टैक्स इम्पोज करना चाहिए। अगर टैक्स का अमाउंट इससे कम है तो टैक्स के अमाउंट कम होने से रेगुलेटर के पास पूरा इंसेंटिव है कि पोल्यूशन कंट्रोल कम करें। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ अभी, अगर पोल्यूशन की स्लिप जो है वो 50 रुपये की है और फाइन 10 रुपये हो तो कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि लोग पोल्यूशन की स्लिप बनवाएं, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं होगा। वैसे पोल्यूशन स्लिप बनाने से पोल्यूशन कंट्रोल होता नहीं है, ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये तो सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। अगर पोल्यूशन की क्वांटिटी, जो पोल्यूटेंट्स की क्वांटिटी चेक की जाए और उसकी वो क्वांटिटी ग्रेटर हो तो गाड़ी को बैन किया जाए, ऐसा है तो बेनिफिट है, अदरवाइज़ नहीं है। गाड़ी जो है 20-6 है वो भी, उसके लिए स्लिप की ज़रूरत है। जो ट्रक हैं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं उनके लिए वो स्लिप है, वो भी पोल्यूशन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर हम एग्जांपल लें कि अगर पोल्यूशन की स्लिप 50 रुपये की है, अगर फ़ाइन उसके ऊपर 10,000 रुपये है, तो लोग उससे बचने के लिए ज़रूर फॉलो करेंगे। या फॉलो करते हैं तो डिज़ायरेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल होगा। अदरवाइज़ टैक्स कम इम्पोज टी बार है, ये टैक्स कम है, कॉस्ट हाई हो, टैक्स की पेमेंट कम हो, तो हमेशा क्या होगा, टैक्स अमाउंट लेस है तो क्या इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा कि वो पोल्यूशन कंट्रोल ना करे, टैक्स पे करे। तो सोशली डिज़ायरेबल लेवल वहीं आएगा पोल्यूशन का, वेयर टी इज़ इक्वल टू नॉट लेस देन ग्रेटर देन टी इज़ इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू एम सी। दिस इज़ नोन एज पिगुइन टैक्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दिस इज नोन एज पिगुइन। सच ऑप्टिमल टैक्सेस आर नोन एज पिगुइन टैक्सेस वेयर एम बी इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू टैक्स। तो ये थ्योरेटिकल आस्पेक्ट है कि जितना एम बी है, जितना एम सी है, उसके इक्वल टैक्स लगा दें तो हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल लेवल जो है, प्राइवेट और ऑप्टिमम, सोशल ऑप्टिमम दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो हम कहेंगे ये डिज़ायरेबल लेवल है पोल्यूशन कंट्रोल करने का। लेकिन इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट क्या है इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का, हम पढ़ के आए हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मार्केट फेलियर में पढ़ा था। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, रेगुलेटर के पास, इंडिविजुअल के पास तो इंफॉर्मेशन है कि वो पोल्यूशन कितना कर रहा है, लेकिन रेगुलेटर के पास इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से कौन सा मेथड, किस तरह से हम इम्पोज उसके ऊपर जो है फॉलो करेंगे, प्राइस राशनिंग करें, क्वांटिटी राशनिंग करें, लाइबिलिटी रूल्स करें, विच मेथड विल बी इफेक्टिव, तो ये कहना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि क्या है, इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली एन इंसेंटिव टू अचीव सम सोशल लेवल। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कौन सा मेथड फॉलो करें, हमारे लिए, रेगुलेटर के लिए बड़ा टफ हो। Often a producer has private information on his own cost of pollution control or choice of control strategies, and if the regulator is uninformed, अगर regulator को inform नहीं किया, the producer can take advantage of this asymmetry। regulator को पता नहीं है, regulator के पास information नहीं है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, रेगुलेटर के पास नहीं है, तो इस असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का वो बेनिफिट ले सकता है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिज़ाइन एंड सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम। अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिकल हो जाए, समान हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन नहीं होगा और जो ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑप्टिमम अचीव होगा, अदरवाइज अचीव नहीं होगा असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से। तो इसलिए हम ये प्राइस राशनिंग के जो हैं इकोनॉमिक इंसेंटिव के मेथड्स हैं ये पढ़ते हैं। तो इसमें आते हैं प्राइस राशनिंग, क्वांटिटी राशनिंग एंड लायबिलिटी रूल्स। इन तीनों के डिटेल जो पार्ट्स हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक कुछ हद तक समझ आया होगा और इसके लिए जो बुक है निक हैनले की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, उसमें से हम ये कर रहे हैं सारा पार्ट। इनको आगे आने वाले टाइम में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं अच्छे तरीके से ये जो है समझा पाऊँ ताकि आपका बेनिफिट हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।